थैंक यू जी। सभी जनतालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस जीवते परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते। अपने हाथों की जोरदार तालियों के साथ, जितना जोर है उस जोर के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। उस सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे सारे बोझों को जो हमारे परमेश्वर ने उठाया है। इसलिए आज एक बार फिर से जूम मीटिंग के द्वारा डायरेक्ट परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ जाएं। उसके आईडी को डायरेक्ट स्कैन करना है सभी ने और आज एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बनना है और दूसरों को भी बनाए। सभी को शेयर करें, कनेक्ट करें, उन्हें जोड़ लें परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी के साथ। वह हजूरी जहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर परमेश्वर ने एक एक जान के लिए बड़े सोल्यूशन को रखा है। इसलिए आज हर एक जन प्रभु यीशु के करीब उसके सम्मुख है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति होने से जो आज डर रहे, जो घबरा रहे, जो सोच रहे हैं कि कब सही होगा, कब सुधरेगा, कब मेरी लाइफ का ये मार्ग जो है जो बंद है वह खुलेगा, आप यदि सोचते रहेंगे तो वो नहीं खुल पाएगा। पर जब आप परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, जब उस जीवते परमेश्वर के पवित्र हाथ में, उसके सामर्थ्य हाथ में विश्वास के साथ दे देंगे, तब वो परमेश्वर जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, तब वह आपकी लाइफ में अपने बड़े अनुग्रह को, अपनी बड़ी योजना को वो दिखाएगा। और सच में आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े उपकार को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए। उसके हर एक योजना जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर की हर एक मनुष्य की लाइफ में एक योजना है और वह किसके लिए है? वह कुशल के लिए, वह लाभ के लिए है। इसीलिए जो जो अपनी लाइफ में परमेश्वर की वो सारी लाभ की योजनाओं को, वो कुशल की योजनाओं को लेना चाहते हैं, आज सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें। नो आज कैसी भी आपकी सिचुएशन, परिस्थिति, आपके हालात होने से, आपकी सिचुएशन होने से, आज सामर्थ्य परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर रोज हमारे बोझ को उठाता है, जो हर रोज हमारी चिंता ले लेता है, जो हर रोज हमारा फिक्र ले लेता है और उसके बदले में विश्राम, शांति और आराम देता है। आज उस जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, ताकि वह एक बार फिर से उन सभी को अपने पवित्र लहू से धो के पाक, साफ और शुद्ध कर सके। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं यशायाह पहला अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि आओ हम वाद विवाद करें, हम बैठ के कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मुझसे बात करो प्रार्थना में, बात आपने कैसे करना है? अपना दिल खोलना है परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में। आपने जब अपना दिल खोलना है तब आपने, परमेश्वर का वचन कहता, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के या अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की मानी श्वेत बना दूंगा। यशायाह 1:18 में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हीम के समान श्वेत उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊंट के समान श्वेत हो जाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ जहाँ पर तुम रहते हो, उसके उत्तम पदार्थ, बेस्ट थिंग, उत्तम दैट मीन्स एक्सीलेंट थिंग्स को तुम खाने पाओगे, तुम लेने पाओगे। पर यदि तुम ना मानो और बलवा करो और ढीठ बन जाओ, तो परमेश्वर कहते हैं तो तलवार से मारे जाओगे। और ये परमेश्वर का स्पेशल वचन है। इसीलिए आज हर एक जन के पास वो समय है परमेश्वर ने दिया है जिसमें हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, कोई योग्यता नहीं, पर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके दिया है, हम पर दया करके दिया है ये समय कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठ सके, प्रभु के साथ हम वाद विवाद, उसके साथ हम बातचीत कर सके और अपनी सारी गलतियां, बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से छुप करके गलतियां करते हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं पता चलता। आज जो परमेश्वर, जिसका वचन कहता है भजन संहिता 139 कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने तुम्हें आगे पीछे से घेर रखा है। पताल में जाने से भी परमेश्वर हमें देखते हैं, घोर अंधकार में भी परमेश्वर हमें देखते हैं उजाले के समान, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आंखें अपने लोगों के ऊपर सदैव लगी रहती है, धर्मियों के बच्चों के ऊपर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों की संतान पर लगी रहती है, उसके घराने पर लगी रहती है। इसलिए आज
आपके पास ये समय नहीं कि आज अपनी आंखों को खोलते इधर उधर देखते रहें और समय वेस्ट कर दें। आज वो समय है जो परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है। वो परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और जिस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, उस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आना है और अपना सब कुछ अर्पण और सरेंडर करना है। कैसी भी परिस्थिति होने से, कितना भी दुखदायक परिस्थिति में आप होने से, कैसे भी श्रापों में होने से, कितने भी कर्जे लंबे समय से होने से जो आप चुका नहीं पा रहे, वो EMI जो बढ़ती जा रही है और आप हर रोज जब भी उठते तो यही सोचते हैं कि मुझे आज भी कॉल ना आ जाए, मुझे आज भी कोई पूछने के लिए ना आ जाए। ये डर आपके हृदय में सदैव बना हुआ है। ऐसा ही डर किसी ना किसी परिस्थिति को लेके आपके अंदर बना हुआ है। आज परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा तुम अपनी लाइफ का हर एक पहाड़ वो मैदान में बदलते हुए देखोगे। और वह पहाड़ क्या है कलीसिया? वो आपकी परिस्थितियां, वो आपकी सिचुएशंस, वो आपके हालात, वो आपकी सोच, वो आपकी साइकोलॉजिस्ट थिंग्स, ये सब क्या है? वो आपकी लाइफ में पहाड़ हो सकते हैं, पर वे तभी मैदान में तब्दील हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के पवित्र हाथों में विश्वास के साथ देंगे। और विश्वास के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो विश्वास करो, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना जरूरी है। विश्वास के द्वारा हम अपनी लाइफ में असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से ले सकते हैं सब कुछ। लगातार बाट जोते रहने से, लगातार परमेश्वर के सम्मुख बने रहने से, और हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही बात सदैव चलती रहनी चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरी लाइफ में मेरी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। और मैं आज आपके सम्मुख आ गया हूँ। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और कहे परमेश्वर मुझे एक बार फिर से आज अपने गले से लगाए, अपने आगोश में ले। और प्रभु जी, मैं आपकी हजूरी के बिना वापस नहीं जाना चाहता, मैं आपकी उपस्थिति के बिना, आपकी प्रेजेंस के बिना वापस नहीं जाना चाहता। मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। और मैं ऊंची आवाज से कहे प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। सारी ऑनलाइन कलीसिया, यदि आप एक्टिव होके प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इधर उधर की बातों को सोचते जा रहे और नहीं कनेक्ट हो पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे, तो ये आप ढीठ बने हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तैयार है पर शरीर क्या है? वह दुर्बल है। और आप यदि शरीर की सुन के आप अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं दे रहे, उसकी तारीफ नहीं कर पा रहे, उसके नाम को ऊंचा नहीं कर पा रहे, तुच्छ जान रहे हैं, तो सच में आप अपनी गवाही को खो रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आना, उसके निकट आना है, ताकि वह हमारे निकट आ सके, ताकि वह हमारे सम्मुख आ सके। सारी इधर उधर की बातों को आज परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, सारी की सारी बातों को अर्पण करें, सरेंडर करें। और वह आज आपको छुड़ाना चाहता है, और वह आज आपको बचाना चाहता है। इसलिए आज कहे परमेश्वर, जो भी बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, जो भी बातें मेरे अंदर उस वाद विवाद को लेके आती है, वो तर्क वितर्क को लेके आती है, वो कुड़कुड़ाहट को लेके आती है, वो गुस्से को लेके आती है, जो मैं अपनी परिस्थितियों को देख करके बार बार तर्क वितर्क करने लगता हूँ, कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। और आपका कहना ही काफी नहीं है। जब आप परमेश्वर के हाथों में देते, जब आप कहते हैं कुछ और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूं, तब आपको एश्योर होने की जरूरत है। आपको विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर के हाथों में देते, तो उसी वक्त आप जान लेते हैं कि एक असीम सी शांति आपके हृदय में उतर चुकी है। और वह असीम शांति इस बात का प्रतीक है कि जब आप परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको शांति देने जा रहा है, और उसके बदले में आपको विश्राम, आराम, तसल्ली और बड़ी सांत्वना देने जा रहा है। आज अपनी गलत चीजों को प्रभु के हाथों में दें,
जो आप छुप छुपा के कर रहे हैं प्रभु के हाथों में दे। जो आप नहीं बता पा रहे, अपनी सीक्रेट थिंग्स, अपनी गुप्त रोग, परमेश्वर के सम्मुख अपने सारे केस को खोल दे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने मन की सारी बातें खोल के उसे कह दे। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आपके मन की इच्छा क्या है। इसीलिए भजन संहिता 20 उसके 4 में लिखा है कि वह आपके मन की सारी इच्छाओं को पूरा करे और सारी आपकी युक्तियों को वह सफल करे, क्योंकि वह सफल करने वाला परमेश्वर है। इससे प्रभु ने यहोशू से कहा कि यदि तू मेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहेगा और ना इससे दाएं ना बाएं मुड़ेगा, तब तू प्रभावशाली हो जाएगा। जहां जहां तू पांव रखेगा वह जगह तेरी हो जाएगी, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे अंग और संग रहूंगा। और उसके बदले मैं ना तो तुझे कभी धोखा दूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना ही तुझे कभी छोड़ूंगा। पर कंडीशन एक ही है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रखना है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। और प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने ऐसा ध्यान लगाया होगा, ऐसा परमेश्वर के वचन को स्मरण किया होगा, ऐसा रात दिन उसने ध्यान लगाया होगा कि उसने सूर्य और चांद में एक दिन के लिए पूरा दिन, इंग्लिश बाइबल में लिखा होता होल डे, वो थमा रहा, वो रुका रहा। और आज कलीसिया अपनी लाइफ में यदि हमारी लाइफ में वो बड़े बड़े काम नहीं देख पा रहे, वो आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पा रहे, दानियल में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं वह बड़े बड़े कार्यों को करेंगे, वह उसके बड़े बड़े कामों को देखेंगे। यदि आज भी वो बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में नहीं हो रहे, आपकी सेवा में नहीं हो रहे, तो वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन के ज्ञान की घटी की वजह से, उसके अभिषेक की वजह से, उसके विश्वास की घटी की वजह से। इसीलिए चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। परमेश्वर के वचन में साफ और स्पष्ट लिखा है कि विश्वास की घटी की वजह से। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी सेवाओं को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। परमेश्वर का वचन कहता तू हिया बांध और दृढ़ हो जा और ना डर, भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला मैं तेरा यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर, ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना ही तुझे कभी मैं छोड़ूंगा। इसलिए आज हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और कहे परमेश्वर मैं सच में आपके वचन की और ध्यान लगाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर के वचन को स्मरण नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे। ऐसे ही सारे काम हो रहे हैं, सारे काम सुबह से लेके रात तक, उठने के बाद से लेके रात को सोने तक सारे काम हो रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन नहीं खुल रहा। आज बहुत सारी गवाहियां आपकी लाइफ में इसीलिए रुक जाती हैं वाचा की वजह से, परमेश्वर के वचन की वजह से। और यदि रुकी हुई है तो आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने की वाचा बांधे। परमेश्वर के वचन में लिखा भजन संहिता में कि जो अपना चरित्र उत्तम रखेगा वह परमेश्वर के बड़े बड़े उसके उद्धार के कार्यों को देखेगा। जो अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर उत्तम रखेगा। हो सकता है आप अपनी आंखों के द्वारा गलतियां कर रहे हैं, अपने हाथों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा, अपने कानों के द्वारा आप गलतियां कर रहे हैं। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर 7 बातों से घृणा करता है, उनमें से चुगली है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं और झगड़ा कराने वाले लोग हैं। जो भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा कराते वो लोग हैं, जो मन गढ़ंत कहानियां बनाते, जो स्टोरीज क्रिएट करते हैं वो लोग हैं, जो चुगली चगारी करते वो लोग हैं उसमें से, जिन 7 बातों से हमारा परमेश्वर घृणा करता है, पसंद नहीं करता। और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वही लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं करेंगे, उनके लिए नो एंट्री है। इसलिए आज सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें। और कैसे करना है? विश्वास के साथ। जब आप सरेंडर करते हैं तब आपको विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में देने की जरूरत है। एक रीति रिवाज अपनी प्रार्थना को रिकॉर्डिंग की तरह नहीं कि आप पहले तारीफ कर रहे हैं, फिर प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, फिर प्रार्थना करें, फिर वर्शिप करें। आप जो भी करें विश्वास के साथ करें, ताकि आपकी लाइफ में आप
जय जयकार करते हुए वो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को आप लेने पाए, क्योंकि जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं वह जय जयकार के साथ अपनी गवाहियों को काटेंगे और उत्तम गवाहियों को काटेंगे। कुरिन्थियों में लिखा है, जो ना तुमने देखा और ना तुमने सुना, प्रभु कहते ऐसी ही गवाहियां, ऐसी ही ब्लेसिंग मैंने अपने प्रिय लोगों की लाइफ के लिए रखी है। इसलिए आज सरेंडर करें, तालियों के साथ सरेंडर करें। आज परमेश्वर के अभिषेक, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को अर्पण और सरेंडर करें। अपने रूह जिस्म जान को सरेंडर करें। जो सेवा करते अपनी सेवाओं को सरेंडर करें, अपनी जॉब को सरेंडर करें, अपनी बिजनेस को सरेंडर करें, अपने वर्किंग स्टेशन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। विश्वास के साथ सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु जो सरेंडर कर रहे हैं आपकी बड़ी दया को मांगते हैं, जो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, नो मैटर वो छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, कैसी भी एज के क्यों ना होने से, जो विश्वास की प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर आपने वचन को पूरा करके परमेश्वर की प्रार्थना को सुन के उत्तर देने के लिए, गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आज प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। जो विश्वास करते हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का वचन के लिए अपने कानों को, आत्मिक कानों को खोलें और कहें, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है और प्रभु जी वो मेरी लाइफ में बड़ी आत्मिक उन्नति को लेके आएगा। आइए अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले, अगापे अनकंडीशन प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा दिन भर अगुवाई किया प्रभु, एक बार फिर से अपनी हजूरी दे दी, धन्यवाद करते हैं। जो आज विश्वास के साथ जूम मीटिंग का हिस्सा होंगे, हम खास प्रार्थना करते सारी कलीसिया के साथ एक मन होके उनकी लाइफ में परमेश्वर सल्यूशन और गवाही देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते। परमेश्वर दिया करो, आशीष प्रभु। सारी आज की सभा के हिस्से को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आपका नाम इज्जत, जलाल, आदर और महिमा को पाए और फलों को परमेश्वर की लाइफ में देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया ऊंची आवाज से कहे आमीन।